हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में, किस डायरेक्शन में मार्केट फर्दर मूव आपको दे सकता है उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एनालिसिस करेंगे। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। और मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर और देखेंगे कि कितना एक्यूरेट जो था अपना कल का एनालिसिस था, कितना परफेक्ट बोले तो एकदम एनालिसिस था अपना। और ध्यान से देखो, मार्केट इस लेवल पे था तब मैंने एनालिसिस किया हुआ था। और आपको बोला था मैंने कि अभी मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल को टैप नहीं किया है, जो कि ब्रेकर ब्लॉक था। और ध्यान से देखो, मैं पूरा जूम इन कर देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, जस्ट मार्केट उसको टैप किया है ब्रेकर ब्लॉक को और टैप करके डाउन साइड के लिए मूव किया है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट देखो तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ ही थोड़ा सा उसको कंसीडर करके चल रहा हूँ। और ये देखो कि मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट इसको टैप करके अपने पॉइंट को, और मार्केट वहां से रिजेक्शन दिया है। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है, अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको डाउन साइड के लिए इस लेवल तक देखने को मिलेगा। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर मार्केट फिर से यहाँ से इस लेवल तक आता है तो यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको फर्दर इस पॉइंट तक लेके जा सकता है, इसके ऊपर भी लेके जा सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला था, ये चीज ध्यान से देखना कल का वीडियो, मैंने ये बोला था कि इस लेवल तक भी लेके जा सकता है ये जो लेवल है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहीं तक के लिए एक सेफ कंसीडर करके चलेंगे। और देखो कितना एक्यूरेट अपना एनालिसिस है, कितना कितना परफेक्ट एनालिसिस इसको बोलते हैं। एक बार आप कल के वीडियो को, कल के एनालिसिस को रिलेट करना, ठीक है, उसको एक बार देखना। और एक बार इस वीडियो को देखना, आप देखना कितना ज्यादा परफेक्ट एनालिसिस रहता है। ठीक है। और आई होप कि आप सबने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, क्योंकि मतलब बिल्कुल मार्केट एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव किया है। और मेरा एक एनालिसिस ये भी था कि अगर मार्केट इसके ऊपर इन केस चला जाता है, ठीक है, ये कंसीडर करके चलना पड़ता है। ठीक है, कि मार्केट अनप्रेडिक्टेड होता है, बिल्कुल भी कभी भी कुछ भी मूव दे सकता है, तो ये एक अनप्रेडिक्टेड मूव था। ठीक है, कि अगर मार्केट इन केस किसी भी सिचुएशन में, मैंने बोला था कि कोई ट्रम्प का कोई आलतू फालतू सा कोई बयान आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो ये लेवल देखने को मिलेगा, फिर भी यहाँ से गिरेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनना, कि मेरे नजर में सिर्फ बियर ही बियर दिख रहा है। ठीक है, मार्केट बियरिश है, मार्केट फॉल करेगा यहाँ से इस लेवल से। और आप देखो कितना परफेक्ट अपना एनालिसिस रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट मिलेगा, गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका एनालिसिस आपको, डेली एनालिसिस मिलेगा इस चैनल पे। और और क्या, बाकी तो आपको रिजल्ट सामने दिख ही रहा है। ठीक है, और बात करते हैं, मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पे ब्रीच करता है। ठीक है, ब्रीच करता है और उसके बाद, ठीक है, ध्यान से देखो, अपना इंपॉर्टेंट जो की लेवल था उस की लेवल को यूज करके मार्केट अपसाइड के लिए जाता है। मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन को आप एक ब्रेकडाउन की तरह यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं, अब देखो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी फॉलो होता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने ड्रॉ किया हुआ था, जबकि जो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी होता है वो अलग चीज है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें मिनिमम दो से ज्यादा टच पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है तो ही मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। लेकिन ये जो अपने पास एनालिसिस था, ये था ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसके अकॉर्डिंग था। ध्यान से देखो, ये है आपका एक पॉ, ठीक है, ये है दूसरा पॉ, ठीक है, और ये है, ये रहा आपके सामने दूसरा पॉ। ठीक है, अब देखो ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए मार्केट को, ठीक है, अगर ये ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये मूव अगर देता है मार्केट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ठीक है, तो ये रीटेस्टिंग हो चुका है। अब मार्केट फर्दर आपको उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल पे आपको नजर आएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए,
ठीक है, अभी मैंने ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एनालाइज नहीं किया है अच्छे से। ठीक है, अभी उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, और मैं उसके ऊपर जब तक प्रॉपर एक डिटेल वीडियो ना लेके आऊं, आप उसके ऊपर कोई भी ऐसे ट्रेड प्लान मत करना। ठीक है, क्योंकि रिस्की हो सकता है। देखो, अगर आपको आता है ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मेरे तरफ से ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक बार हम लोग एनालाइज करते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये एक, देखो ड्रैगन में क्या होता है, ड्रैगन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में देखो, ड्रैगन के पास दो विंग्स होते हैं। ठीक है, या दो पॉ बोल सकते हैं आप। ठीक है, दो विंग्स में देखो, पहला विंग ये है। ठीक है, पहला विंग, दूसरा विंग मार्केट बनाया, और यहाँ पे रीटेस्टिंग होके ये ब्रेकडाउन हो चुका है। और जो इसका ट्रेडिंग, इसका जो स्ट्रेटजी का जो टारगेट होता है, ठीक है, वो टारगेट आपका अप्रॉक्स, आपका ये जो लेवल है ना, ये डाउन साइड का, इस लेवल तक का टारगेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट अगर मूव करता है, ठीक है, तो आपको फर्दर ये जो टारगेट है ना, ये मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक मार्केट उस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करता है, अभी मुझे एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से उस लेवल पे, एक बार उसके लिमिटेशंस को भी ध्यान में रख के एनालाइज करके उसके बाद अगर देखा जाए, तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ या फिर इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ, ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे तो मार्केट के पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट की लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो इम्पोर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक बार मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, फिर मार्केट ब्रेक करता है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस, फिर डाउन के लिए जाता है। अब मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस, सॉरी एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है आपके सामने, जो कि मार्केट फर्दर यूज कर सकता है। ठीक है, और अगर ड्रैगन स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है, तो फिर आपको ये जो लेवल है, ये जो टारगेट मार्केट में मिलता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था कि ये मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी के लिए मैंने ड्रॉ नहीं किया था। आप अगर मेरे वीडियो के एंड में देखोगे, जब ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने बोला था कि मुझे पॉ ही पॉ नजर आ रहा है। ठीक है, वो ड्रैगन के पॉ के बारे में मैंने बात किया हुआ था। ठीक है, ड्रैगन स्ट्रेटजी के पॉ के बारे में। ठीक है, अदरवाइज मैं 3 टच पॉइंट्स के बिना मैं ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूजफुल नहीं मानता हूँ। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब सिंपल इसको साइड करते हैं, और ये जो है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसको हम लोग फर्दर देखेंगे कैसे यूज करना है, इसलिए अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। ठीक है, एज इट इज। और जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था, वो बिल्कुल ही परफेक्ट मार्केट में वर्क किया है। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। और देखो, मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहो, ठीक है, आप जो भी देख रहे हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके एडिट्स वगैरह अगर आप बनाना चाहो, तो आप बिल्कुल बना सकते हो। मेरे तरफ से कभी भी किसी तरह का कॉपीराइट क्लेम वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन फ्यूचर भी कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप एडिट्स वगैरह बनाना चाहो, प्रीवियस वीडियो या रिसेंट वीडियो दोनों को कनेक्ट करके जैसे चाहो आप एडिट बनाना चाहो, रिएक्ट करना चाहो, जैसे आप यूज करना चाहो, इस वीडियो को कर सकते हो। फर्दर आपको कभी भी मेरी तरफ से आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंपल से। चलो, ये मैंने बस बता दिया आपको कि देखो, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है यार कि, ठीक है, छोड़ो, वो सब बात हटाओ। क्या होता है कि जब ट्रेडर्स या कोई भी हो, जब बहुत ही अपर लेवल पे जाता है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, समझ रहे हो तुम लोग। ठीक है, चलो छोड़ो ये सब बात। ठीक है, दूसरे के बारे में बात करने से बेटर है कि अपना बात करते हैं। अब देखो, अभी जो मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है अपने। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रीटेस्टिंग। अब मार्केट फिर से नीचे आके इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, अपने पास जो दूसरा कंडीशन, अब जो पहला कंडीशन, सॉरी, पहला जो कंडीशन निकल के आता है, वो ये है कि मार्केट अगर डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता है, और अगर इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो आपको ये लेवल जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट, ठीक है, पहला जो है ये, इसको अभी फिलहाल के लिए हम लोग साइड करते हैं, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी टैप कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक इनडिसीजन क्रिएट कर सकता है मार्केट, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए अपने पास। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं,
कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह हो तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, 45 मिनट्स पे नहीं है, 1 आवर पे, 1 आवर पे भी नहीं है, 2 आवर पे, 2 आवर पे आपको एक छोटा सा इमेच्योर कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, अगर इमेच्योर कैंडल दिख रहा है, मार्केट इसको फर्दर इसके लो को स्वीप करके थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूव दे सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। ये एक इमेच्योर कैंडल है। ठीक है, ये इतना परफेक्ट अपने पास नहीं है। अगर फुल बॉडी कैंडल होता, अगर ये, ठीक है, इस टाइप का कैंडल, ठीक है, मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है ब्रेकर ब्लॉक को, तो आपको पता होगा मैं कैसे यूज करता हूँ। तो उस हिसाब से ये कैंडल नहीं है अपने पास। ठीक है, ये बस एक इमेच्योर सा कैंडल है। ठीक है, जैसे आप लोग हो, हम हैं मार्केट में इमेच्योर, बिल्कुल उसी तरह का ये कैंडल है। और मार्केट यहाँ पे टैप करके ना छोटा सा एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन मार्केट, ध्यान से देखना इस चीज को और समझना कि मार्केट जब इस लेवल के नीचे, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है बड़ा सा, इसके लो को स्वीप करे अगर फुल बॉडी कैंडल में या फिर किसी बुलिश, सॉरी, बियरिश कैंडल में, ठीक है, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है यहाँ से। ठीक है, सिंपल सा अपना पहला एनालिसिस ये रहा कि मार्केट इस लेवल पे टैप करते हुए, ठीक है, अगर देखो, अगर इसको सिंगल कैंडल में स्वीप कर देता है ना डाउन साइड के लिए, अगर यहाँ पे मार्केट जब इस लेवल पे अप्रोच करता है और इसको सिंगल कैंडल में स्वीप कर देता है, तो फिर आपको डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मिल सकता है, समझ रहे हो ना? हाँ, बस। तो वैसे ही डाउन साइड के लिए आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है मार्केट में, अगर इसको सिंगल कैंडल में, अगर इसको सिंगल कैंडल में मार्केट स्वीप कर देता है इन लेवल्स को, तो आपको डाउन साइड के लिए मिल सकता है मूव। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आता है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए आता है तो हमें इस लेवल पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना है डाउन साइड तक के लिए। ठीक है, कि अगर यहाँ से कोई पुल बैक लेता है, ठीक है, तो फिर फर्दर हमें थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड प्लान करना है, जो भी प्लान करना है। क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आएगा, देखो यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बहुत अच्छा अपसाइड का मूव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि देखो, या तो इस लेवल पे आके मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दे, या तो थोड़ा सा पहले ही मार्केट यहाँ से आपको एक पुल बैक लेता हुआ नजर आ सकता है, और कुछ इस तरीके का। ठीक है, देखो यहाँ से ही, यहाँ से पुल बैक ले, और ठीक है, फिर से ऐसे जाके, और ये ऐसा कुछ सिनेरियो बना के ऐसे डाउन साइड के लिए आ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? बस इसको नॉर्मली समझना। ठीक है, मैं फिलहाल सिर्फ कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में। ठीक है, अब देखो इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है सिंपल सा, तो हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे, अगर ये जो लेवल है, अगर ये सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेवल है वो ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट ये देखने को, फाइनल टारगेट देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, ये रहा अपना सिंपल डाउन साइड का जो सिनेरियो है मार्केट के लिए। और अपसाइड का बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर अपसाइड के लिए देखें, तो मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है, ठीक है, ये जो लेवल है इसके नीचे है, तब तक हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। इसके जब अपसाइड में निकलेगा मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस लेवल के अपसाइड में, ठीक है, एक बार अच्छे से मैं डिस्कस करता हूँ इसको, देखो ध्यान से, इस लेवल के अपसाइड में अगर आपको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिलता है, वो भी बहुत ही अच्छा एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो फिर आपको फर्दर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और ये जो जोन में जो आखिरी लेवल है ना, इसको टैप करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर इसमें 50% एरिया आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो अपसाइड का ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अपसाइड का जो एनालिसिस है अभी मेरा, इसके ऊपर का कोई एनालिसिस नहीं है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर का एनालिसिस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक मेजर ब्रेकर ब्लॉक है, और वो भी 45 मिनट्स टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक है। तो अगर छोटा मोटा, अगर 15 मिनट या 30 मिनट का भी रहता, ठीक है, मतलब 15 मिनट तक अगर ब्रेकर ब्लॉक रहता, तो हम लोग कंसीडर कर सकते थे कि फर्दर मार्केट इसके अपसाइड में डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन एक बार यूज करने के बाद, लेकिन ये 45 मिनट का है, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक है, तो ये आपको प्रॉपर यूज होता हुआ नजर आएगा। इसका पहला लेवल अभी टेस्ट हुआ है। ठीक है, अभी इसका 50% और लास्ट दो लेवल अभी टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, जब बड़ा सा ब्रेकर ब्लॉक कोई हो, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कभी डिटेल वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, मेरा इसके ऊपर बहुत ही डीप रिसर्च है, उसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए आपको समझाने के लिए, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो के लिए,
और ये बहुत ही अच्छा प्यारा स्ट्रेटजी है। आप खुद देख सकते हो कितना एक्यूरेट काम किया है मार्केट में, जस्ट इसको टैप करके, और मार्केट बहुत ही अच्छा आपको फॉल दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर मार्केट अभी इसके 50% एरिया और इसके सबसे सबसे ऊपर वाला जो एरिया है उसको अभी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, तो फर्दर इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो ही हम अपसाइड के लिए कोई स्कैल्प प्लान कर सकते हैं या अपसाइड की तरफ मार्केट को मूव होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी करेंटली हम अपना जो भी सेटअप होगा या जो भी एनालिसिस होगा वो अभी डाउन साइड के लिए ही है। डाउन साइड में आप ये 2-3 लेवल्स को टेस्ट होता हुआ मार्केट में देख सकते हो। इसके नीचे जब ब्रेक करेगा तो, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके नीचे ब्रेक करने के बाद ही, ठीक है, और जब तक मार्केट इस लेवल में रहे, इस जोन में रहेगा, ठीक है, तब तक आप सिंपल मार्केट को इग्नोर कर सकते हो। ये एक साइडवेज जोन है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को। ये एक साइडवेज जोन है, इस रेंज में मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। तो आप सिंपल मार्केट को इसके डाउन साइड में ब्रेक डाउन होने देना या फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट होने देना, तो ही आप फिर फर्दर ट्रेड प्लान कर सकते हो या फिर मार्केट को मूव होता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये है अपना गोल्ड का एनालिसिस। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा जो भी एनालिसिस रहता है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में रहता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो ये है अपना बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस कि इस रेंज में रहेगा तो साइडवेज रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर जाएगा तो हम फर्दर अपसाइड के लिए स्कैल्प प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे आएगा तो फिर आपको बहुत ही अच्छा एक मूव दे नजर आ सकता है। ये जो 2-3 लेवल्स है ये टेस्ट करता हुआ मार्केट आपको दिख सकता है। पहला जो है ये लेवल होगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, इसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा ये है और फाइनल ये है। ठीक है, सिंपल सा अपना एनालिसिस है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।